जीटी का मैच था। क्या तगड़ा मैच हुआ, क्या तगड़ी आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग। दोनों ने हेलो करके भाई मैच स्टार्ट करा और भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई हारेगी हारेगी, लेकिन नहीं भाई। वेंकटेश की शुरुआत, कोहली जी की शुरुआत, चाहे जितने मर्जी रन मारे लेकिन रन रेट तो नहीं गिरने दिया। 10 का रन रेट चल रहा था जब भाई दोनों आउट हुए, ठीक है। रन रेट नहीं गिरने दिया भाई। मेरे को विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता सपना चल रहा है, क्योंकि भाई आरसीबी इतना तगड़ा खेलने वाली भाई। मतलब जैसे भाई पिछले जब भाई पहले इतनी तगड़ी टीम थी, इतने तगड़े तगड़े प्लेयर थे। मतलब जितने भी प्लेयर आपस में इधर उधर से खेल रहे हैं, ये सब प्लेयर भाई आरसीबी से लिए गए हैं। आरसीबी ने छोड़े थे सब प्लेयर जितने भी हैं भाई। ये सब प्लेयर दूसरी टीम में जाके इतना तगड़ा खेलते, लेकिन हमारी टीम अब कम नहीं है भाई। अब ऐसा लगता है कि भाई पहले क्यों नहीं चली भाई। मैं सोचता हूँ यार, विराट कोहली कप्तानी से जलते थे क्या यार लोग, है। अब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी तो देखो विराट कोहली चलने लग गया, टीम आगे बढ़ने लगी, तो सबके सब सोच रहे हैं देखो भाई इसकी ये तो पनौती है, ये तो वो है। नहीं भाई कोई सपोर्ट ही नहीं करता था, सारे जलते थे जल। अबे जल कूकड़े थे, जल कूकड़े, इसलिए नहीं होता था। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। कल भाई जो हुआ, वाह, आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, बिल्कुल तगड़ी चीज। मैं तुमको बता दूं, कल वेंकटेश भाई क्या शुरुआत दी बंदे ने, 40 रन। मेरे को तो लग रहा और 5 ओवर और टिक जाता ना वो भाई, इनकी गुद्दी नाप देता। और रजत पाटीदार तो नाप ही रहा था, लेकिन ये वेंकटेश भाई गुद्दी नाप देता इनका अकेला ही। वो तो गलती से आउट हो गया वो, ठीक है, गलती से आउट हो गया, लेकिन जो वो आउट हुआ भाई, मेरे को तो लग रहा अब तो 200 बनना मुश्किल, क्योंकि शुरुआत मिल तो चुकी थी, लेकिन भाई वो तगड़ा चल रहा था। लेकिन कोहली साहब जी टिके थे। कोहली साहब जी 2 बार आउट हो चुके हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं, वो भी सेम बॉलर से। सेम चीज है, हिट विकेट, वो भी कैसे, बल्ले से एज लग के विकेट में। पता नहीं भाई क्या ही हो रहा था। मेरे को लगा भाई चौक का जाएगा एकदम, देखो किले में घुस गई तेरी भैंस की आंख काढ़े ब्लैक कमांडो। भाई ये थोड़ी करने को कहा था हमने, ये करने को कहा था कि ब्लैक कमांडो, नहीं ना तो भाई कुछ बढ़िया करता, कुछ छक्के चौका खा जाता यार। कोहली जी का 50 हो जाती, बढ़िया मजे आ जाते यार, उसका भी बढ़ जाता एक, चलो कोई नहीं। लेकिन भाई वो टीम के लिए खेल रहा था, ना कि तुम्हारे लिए, ना कि वो अपने लिए खेल रहा था, ठीक है। कोई नहीं भाई, इतनी तगड़ी चीज खेल रहे थे भाई। फिर आए रजत पाटीदार, अपना भाई सरपंच, टीम का सरपंच भाई, सरपंच। कोहली जी कह रहे इन्होंने तो जीटी की मार ही ली भाई। पूरे जीटी के तो कच्चे उतार के पेले, कच्चे पच्चे सब फाड़ दिए भाई, फाड़ दिए कल तो फाड़ दिए। 30 बॉल में भाई 70 से ऊपर रन थे, 200 का स्ट्राइक रेट से मार रहा था, 300 का स्ट्राइक रेट स्पिनर के खिलाफ था, 265 का क्या बोलते हैं पेस के हिसाब के था स्ट्राइक रेट। और क्या बोलते हैं जीटी भाई स्पिनर नहीं ला रही थी जिस टाइम पर रजत पाटीदार था। पे सारा जल्द, अरे डरते हैं, कप्तान भी डरते हैं कि इसके सामने स्पिनर ना आ जाए, इसलिए सारे सारे पेस ला रहे थे। लेकिन बेटा पेस को भी तोड़ा, स्पिनर को भी पेस को भी, दोनों को तोड़ता जिस टाइम पे चल रहा था भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि एसआरएच के मैच में ये मार क्यों नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये मारे ना। लेकिन ये इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि भाई सिर्फ 200 रन चाहिए थे, 180 या 150 रन चाहिए थे, लेकिन उसको पता था बन जाएंगे क्योंकि शुरुआत वेंकटेश ने कर चुका था। लेकिन इतनी तगड़ी भाई, इतनी तगड़ी, चुम्मा लो भाई तुम सरपंच साहब, चुम्मा लो भाई। सबके सब हैरान रह गए, कोहली जी भी मुंह बंद करके देख रहे इन्होंने क्या कर दिया, उखाड़ दिया, सब फाड़ फूड़ दिया भाई। क्या चेजिंग, ही वाज नॉट चेजिंग मास्टर भाई, चेजिंग रन्स भाई। जीटी देखती रह गई, ये क्या कर दिया। अब चलते भाई फील्डिंग भाई। मैं तुमको बता दूं जीटी क्यों हारी है, मिस फील्ड की वजह से। होल्डर ने कैच छोड़ी, रबाड़ा ने कैच छोड़ी, और एक दो ने और छोड़ी भाई। इतनी कैच छोड़ी, चौक के छोड़ रहे हैं। अबे अब कैच आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी तुम्हारी हाथ में आ जाएगी भाई। कुछ एफर्ट्स तो करना पड़ेगा ना। अब सामने जो बल्लेबाज खेल रहा है वो इसलिए थोड़ी खेल रहा है कि तुम्हारी हाथ में दे, आगे भी गिरोगे, साइड में भी। शुभमन गिल ने कैच पकड़ी वेंकटेश की, है। रजत पाटीदार ने कैच दी थी किसको, रबाड़ा को। अगर रबाड़ा वो कैच पकड़ लेता तो वो 80 रन नहीं बनते, वो 93 रन नहीं बनते
भाई बंदे ने अपने लिए खेला, अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला। अगर एक ओवर और बच जाता तो उसकी भाई 100 हो जाती और भाई बहुत अच्छा रहता, 100 हो जाती, हम भी खुश थे और वो भी खुश था। लेकिन हुआ ही नहीं, भगवान ने साथ दिया, भगवान ने पूरा पूरा साथ था आरसीबी पर, लेकिन उसकी भाई 100 हो जाती तो हम भी खुश थे और वो भी खुश था। चलो कोई नहीं, लेकिन इन्होंने भाई इतनी गंदी मिस फील्ड करी, इतनी गंदी फील्डिंग करी ये बहुत बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए, जो इन्होंने भाई मिस फील्ड करी। अगर ये थोड़ी और फील्डिंग को इम्प्रूव करते तो ये 200-250 ना बन के 180 पे ही रुक जाते। इनके लिए थोड़ा वो रहता, लेकिन ये 180 भी नहीं बना पाते क्योंकि इन पे तो 180 नहीं बने। इनको तो पता नहीं क्या ही भूत चढ़ रहा था आउट होने का भाई। ऐसा बढ़िया भुवनेश्वर, हेजलवुड ऐसी स्विंग मारी, बाउंस मारी, इनके तोते उड़ा दिए भाई, तोते। अरे कच्चे बच्चे सब बाहर फेंक दिए, इनकी भैंस की आंख उड़ा दो सबको भाई, बहुत बढ़िया। ये सुमन गिल जी बताओ 2 रन, अबे इसलिए खेले थे। अरे भाई जब कैच छोड़ रहा तो गुस्सा कर रहा, अच्छी बात है, गुस्सा करना चाहिए, लेकिन बैटिंग पे तो करो। पूरी टीम ढा दी भाई, पूरी टीम। निशान सिंधु भाई गयो, जोस बटलर भाई 29 रन गयो, जेसन होल्डर गयो, फिर सुदर्शन भाई बंदे ने कैच उठाया, बल्ला मारा, विकेट में घुस गया बल्ला, भाई गयो, बस सब गयो, तो खेलेगा कौन। राशिद तक बैटिंग आ गई, राशिद का भाई, राशिद का अगर ओवर बच जाता ना रजत पाटीदार के उसमें लास्ट में, सच बता रहा हूं 4 छक्के कंफर्म थे, 4 छक्के। राशिद जी बच के मानो, बच के। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, एक चीज मेरे को बताना, मेरे को क्लियर कर देना। जैसे रजत पाटीदार है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है भाई बंदे का, फिट सब बढ़िया है, अपना बढ़िया बैटिंग करता है, बढ़िया कप्तानी चल रही है, उसको इंडिया की टीम में क्यों नहीं ले रहे? मेरे को ये बताओ, इंडिया की टीम में क्यों नहीं ले रहे उसको? भाई जलते हो क्या तुम आरसीबी से? मेरे को ये बताओ। अगर नहीं जल रहे, चलो जलने पलने की छोड़ो, हेटर को भी छोड़ो, अब ये बताओ आरसीबी को और रजत पाटीदार को टीम में क्यों नहीं ले रहे? बढ़िया बैटिंग करी, बढ़िया फील्डिंग करी, बढ़िया हर चीज बढ़िया कर रहा है, लेकिन जब भी तुम क्यों नहीं ले रहे? भाई लेना चाहिए भाई, सब उठाओ आवाज, रजत पाटीदार को इंडिया की टीम में लाओ, कप्तान बनाओ भाई को। ये आरसीबी जीतेगी इस बार मैच। पता है क्या कह रहे दोस्त? भाई एक ही तो जीत गई, तुम 5 की होड़ कर पाओगे? मुंबई इंडियंस वाले कह रहे, मेरे दोस्त है मुंबई इंडियंस का, तुम 5 की होड़ कर पाओगे? अरे तुम 1 की होड़ कर लोगे तो तुम 5 की बात कर रहे हो हैं? हमारी एक भी बेटे 5 के बराबर है और दूसरी आगे तो 10 के बराबर है, ध्यान रखना बेटे। तोते उड़ जाएंगे, तोते वहां तक पहुंचने में। कब आया था लास्ट टाइम? कब भूल गए क्या तुम मुंबई वालों और सीएसके वालों? भूल गए? भाई अब कुछ वेरिफिकेशन करो अपना, बढ़िया चेंजिंग्स लाओ, मॉडिफिकेशन करो टीम की, ठीक है? जोस हेजलवुड भाई ऐसे चिल्ला रहे, विकेट लेके ऐसे चिल्ला रहे, बंदे ने भाई ढह दी, पूरी टीम ढह दी थी भाई पूरी। सुदर्शन भी भाई आउट हो गया, पता नहीं कैसे आउट हुआ, मेरे को तो लगा भाई पेलेगा भाई दबा के। फिर उसके बाद भाई हम गए फाइनल में, आग लगे बस्ती में, दुनिया में लगे आग और टीम ले मौज, फैंस ले मौज। भाई हमको खुद ही नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा था भाई बहुत तगड़ा हो रहा था, बहुत तगड़ा। मेरे को तो लग रहा भाई क्या ही कर देंगे, क्या ही कर देंगे आरसीबी ने। भाई जो इनको जो हगवाया पूरे ग्राउंड में, भाई ऐसा हग्गा किसी ने नहीं मारा। जहां जरूरत थी वहां तो मारते। सुमन गिल जी कम से कम 50 तो मार के जाते, ये तो रखता हाँ भाई टीम ने यह कुछ करा है। बताओ मैं बताता तो जीटी के उसमें असल में किसने मारे और किसने नहीं मारे। ये जोस बटलर ये तो भाई पिल के चले गए, मेरे को तो पता ही है। कुल 162 मारे, बताओ है टोटल। अरे ऐसा जीतोगे? ये बताओ ऐसे जीतोगे? राहुल तेवटिया बताओ, राहुल तेवटिया मार गया 68 तो। राहुल तेवटिया सोच रहा मैं मैच जिता दूंगा, लेकिन उसको पता था कौन है सामने है। बेटे आरसीबी है, अच्छों की ले लेती है, तू तो तेवटिया ही है भाई, समझ रहा है? इतना आसान बात नहीं है हर किसी से विकेट लेना और वहां चलना।
और भाई कमेंट की ओर चलते हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या भाई गाइड कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कह रहा है भाई जी लाइट शो वाज बेटर देन जीटी बैटिंग। लाइट शो भाई, लाइट शो भाई क्या तगड़ा था भाई। लाइट शो बहन क्या, मैं सोच रहा हूँ लाइट शो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब ये होगा, कब वो होगा। भाई लाइट शो खत्म होके नहीं दे रहा। बैटिंग में भाई 5 मिनट का ब्रेक होता है बस, 5 से 10 मिनट का, 15 मिनट तो भाई वो भी लाइट शो में चले गए। मैं सोचा पता नहीं कौन सा नंगा डांस हो रहा है, कोहली भी जी भी गाली दे रहे हैं और भी गाली दे रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई लाइट शो अच्छा था इन जीटी की बैटिंग से। तो ये भी अच्छी बात है। धर्मशाला में इतने पटाखे फोड़े भाई, जैसे इनकी भैंस क्या क्या ही हो गया हो। इतने पटाखे फोड़े भाई, मान ही नहीं रहे कब पटाखे बिना फोड़े हुए। इतने पटाखे फोड़े भाई, रंगीन कर दिया धर्मशाला को, रंगीन। वाह भाई वाह, मौज दिला दी भाई। गोपाल मैंने कहा था उस तेरी आरसीबी जीतेगी एक और छींक आएगी भाई। आरसीबी जीतेगा भाई अब तो भाई, क्योंकि भाई 3 छींक आ गई। कह रहा मैंने कहा था उस वाली जैसी अब आरसीबी दिखाई दे रही है, वो डोमिनेट कर रही है 199 से लेकर 210 तक जैसा, और अब कहाँ था वैसा अब आरसीबी का दिख रहा है। भाई आरसीबी है, ध्यान रखना ठीक है। अब आरसीबी पहले वाली आरसीबी नहीं रही, अब भाई चेंजेस हो गए, चेंजेस। अब ट्रॉफी आएगी। और कोई कह रहा है भाई आरआर को भाई फाइनल में होए, आरआर वर्सेस आरसीबी होए, या आरसीबी वर्सेस एसआरएच होए। भाई देखो मेरे को लगता है आरआर का होना चाहिए, क्योंकि देखो सूर्यवंशी की बैटिंग देखने को मिलेगी और भी नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे, बढ़िया मजा भी आएगा। लेकिन एसआरएच आज देखते कौन जीते। आज और बड़ा मैच है, क्योंकि भाई आज मैच है आरआर का और एसआरएच का। कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है वो तो आपको देखने को ही पता चलेगा। लेकिन आज मेरे को लगता है भाई आरआर जीत जाएगी, क्योंकि भाई जोन सी फॉर्म में भाई चल रहा है। कौन? सूर्यवंशी और भाई चाय वाले का गोलगप्पे भाई यश जायसवाल, ये सब भाई बढ़िया चल रहे हैं। पराग तो हवाबाजी में रह गया भाई, पराग ने क्या अगले में रन बना दिया, पराग तो हवाबाजी में रह गया। लेकिन एसआरएच में भी कम नहीं है, क्लासन एंड अभिषेक, बहुत चीजें हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं, अब सीधा की सीधा खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाड़ लो नहीं तो ठीक है। बाय बाय।